क्या आपका भी छूते ही निकल जाता है या आपका पार्टनर छुए या उनके कपड़े छुए और एकदम से निकल जाता है? इसकी सिचुएशन को हम सेंसिटिव कहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है और एकदम से हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं बताने वाली हूँ उसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है और इन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। प्रॉपर पूरा डिटेल में किस उम्र में हो जाता है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, और अगर हो गया है तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बिना इलाज के भी मैं इसको ठीक कर पाऊँ और नॉर्मली इंजॉय कर पाऊँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं हूँ एक काउंसलर, पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सबसे जुड़ी सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, लोग बोलेंगे नहीं लेकिन बहुत इम्पैक्ट करती है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सेंसिटिव स्किन की। अभी होता क्या है, इसे ध्यान से समझिए। यूजुअली आपके जो पेनाल एरिया है, जैसे मैं अगर बात करूं कि ये आपका पेनिस है, तो इसकी फ्रंट एरिया में इतनी सेंसिटिविटी, जिसे हम ऊपर की टॉप कहते हैं, उसमें इतनी सेंसिटिविटी होती है कि अगर आप खुद भी टच करोगे या एकदम से अंडरवेयर उतारोगे या कुछ, तो आपको या तो इरेक्शन चला जाएगा या आपको इजैकुलेट होने लग जाएगा और आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इन सिचुएशंस में स्टिमुलेशंस इतनी होने लग जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी हो गया, निकल गया, मैं करूं कैसे, और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। इसलिए क्यों होता है ये? अगर आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया है या फिर सेक्सुअल एक्ट, या हम बोलते हैं सेक्स करते समय बहुत ज्यादा घर्षण हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन समझते हैं, घर्षण बढ़ जाएगा और उस सिचुएशन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हम बोल सकते हैं हाइजीन का ध्यान नहीं रखा है, फंगल ग्रोथ हो गई है, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट स्मैग्मा जमा हो रहा है, उस सिचुएशन में भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा बहुत बार साइकोलॉजिकल डर बन जाता है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि आपने टच किया, किसी ने टच किया और निकल गया, तो अगली बार डर बन जाता है कि शायद मेरा जल्दी ही निकल जाएगा। अगर आपको डॉक्टर फ्री करता है कि आपको किसी भी तरीका मेडिकल इशू नहीं है और इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना है कि शायद ये मेरे दिमाग में बैठ गया है और मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। साथ-साथ अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है या थायरॉइड का प्रॉब्लम है, तो भी सेंसिटिविटी फील हो सकती है। शुगर वाले पेशेंट्स में प्रॉब्लम इतनी खराब हो जाती है कि अगर वो थोड़ा-सा भी ज़ोर से या कुछ करने लगते हैं, तो कट लग जाता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको वो सेंसिटिविटी है, तो क्या करें? सबसे पहले ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल करें। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ल्यूब्रिकेशन जेल्स, ऑयल्स हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए उस एरिया को सुन्न कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप करने जा रहे हैं, तो उससे 5 मिनट पहले बाथरूम जाइए, उस जेल को यूज़ करें और जब आपको लगे कि वो जेल एब्ज़ॉर्ब हो गई है, तो नॉर्मल टिश्यू पेपर से सोक करके आप बाहर आ जाइए। उसके बाद आपको वो सेंसिटिविटी फ़ील नहीं होगी। दूसरा, अच्छा हाइजीन मेंटेन करें। एक अच्छा वॉश, इंटीमेट वॉश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली धोएँ। कैसे धोना है, आप ये वीडियो देखें, मैंने बहुत पूरा डिटेल में समझाया है, और इफ पॉसिबल कट डाउन योर हेयर्स डाउन देयर। तीसरा, हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। कुछ सल्फेट है, पैराबेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि सोप की टिक्की उठाई और रगड़ने लग गए, क्योंकि इनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। इवन अगर आप बिना ब्रांड का कोई कंडोम यूज़ करते हैं या फिर बहुत सस्ते अंडरवेयर्स यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। साथ-साथ अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे एसटीआई, शुगर या किसी भी तरीके की प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस, यूटीआई, टीबी के लिए कोई मेडिकेशन चल रही है, तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड विद अ डॉक्टर। तो इसलिए अगर आपको धीरे-धीरे सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो ये मत सोचें कि ठीक हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, दाँतों में सेंसिटिविटी है तो टेक केयर, कोई कैविटी हो सकती है। तो अगर आपको नीचे भी सेंसिटिविटी फील हो रही है, इग्नोर नहीं करेंगे। कंसल्टेशन बुक करिए www.drnehameta.com, डॉक्टर को दिखाइए एंड यूज़ द टेम्परेरी मेथड्स इनिशियली, और फिर धीरे-धीरे इसको रिपेयर करने की कोशिश करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। बने रहें, जुड़े रहें एंड स्टे कनेक्टेड।